जय हिंद दोस्तों। क्या आपका भी एसएसबी ट्रेड्समैन का फिजिकल होने वाला है और आप उसको क्लियर करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर पसीना बहाने के बाद भी 4.8 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में कवर नहीं हो रही है। फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 18 मिनट में कवर नहीं हो रही है। सांस फूल रही है या पैरों में दर्द हो रहा है। अगर आपका जवाब हाँ है तो घबराइए मत। ये प्रॉब्लम जो है 90% कैंडिडेट के साथ होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 सबसे बड़ी गलतियां जो आप अनजाने में कर रहे हैं। अगर आपने आज ही इन गलतियों को सुधार लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके जो फिजिकल करते टाइम में जो रनिंग का जो टाइम है वो भी आपका कवर होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो नए रनर करते हैं वो है जोश में आकर शुरुआत में स्प्रिंट लगा देना। जब आप ट्रैक पर उतरते हैं तो बाकी बच्चों को आगे निकलता देखकर आप भी अपनी पूरी स्पीड लगा देते हैं। नतीजा क्या मिलता है आपको कि पहले 1 किलोमीटर में आपकी सांस फूल जाएगी और बॉडी जो है आपकी लैक्टिक एसिड से भर जाती है, जिससे आगे भागना नामुमकिन हो जाता है। अब इसको आपको कैसे सुधारना है? अगर आप ये गलती करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले पेसिंग सीखें। रनिंग एक मैराथन है तो 100 मीटर की तो रेस है नहीं कि भी आप 100 मीटर में आपको दौड़ना ही, आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। तो शुरू के 1 से 1.5 किलोमीटर अपनी नॉर्मल पेस रखें, यानी कि जॉगिंग स्पीड पर आप भागें ताकि आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए। स्टार्टिंग में आपको स्प्रिंट नहीं लगानी है। इसके बाद रिदम सेट करें, अपने स्टेप्स और सांस को एक रिदम बनाएं। लास्ट का जो 1 किलोमीटर आपको बचता है उसमें आपको अपनी बची हुई एनर्जी लगानी है और स्पीड को बढ़ानी है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप अपना पेसिंग सीखना, आपको रिदम सेट करना है, तो आप अपना टाइम जो है वो आपका कवर होना शुरू हो जाएगा। दूसरी गलती जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द यानी कि साइड स्टिच होता है और आप रुकने पर मजबूर हो जाते हैं, वो है आपका गलत ब्रीदिंग टेक्निक। यानी कि बहुत से बच्चे सिर्फ नाक से सांस लेने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है मसल्स का आपका पूरा जो ऑक्सीजन होता है वो नहीं मिल पाता मसल्स को। जब आप रनिंग करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि आप तो नाक से सांस लो, तो बच्चे क्या करते हैं सिर्फ नाक से सांस लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी मसल्स होती हैं उनको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो इसको आपको कैसे सुधारना है? तो इसको आप बेली ब्रीथिंग, सांस चेस्ट से नहीं, आपको पेट से लें। दूसरा माउथ एंड नोज रूल, जब स्पीड बढ़ाएं तो नाक और मुंह दोनों से सांस लें और छोड़ें। ब्रीदिंग इन थ्रू नोज एंड माउथ, यानी कि ब्रीदिंग आउट थ्रू माउथ। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा पोस्चर, हमेशा सामने की तरफ देखें, लगभग 20-30 मीटर आगे देखना आपको। सर को ज़्यादा नीचे ना झुकाएं और आपकी जो मुट्ठी को हल्का बंद रखें। बॉडी को आगे की तरफ हल्का सा झुकाकर फिर आपको भागना है। अगर आप ये गलत ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करते हैं तो आप ये जो 3 तरीके हैं इनसे आप सुधार सकते हैं। बेली ब्रीदिंग, माउथ एंड नोज रूल और पोस्चर, ये तीनों टेक्निक आप यूज़ करके आपका इस गलती से आपका जो रनिंग में सुधार आपका हो सकता है। तीसरी जो गलती है वो सबसे जो कॉमन गलती है जिसकी वजह से सिन स्प्लिंट्स यानी कि पिंजरे में दर्द होता है, सिर्फ रनिंग पर ध्यान देना और डाइट या रेस्ट को इग्नोर कर देना। अगर आप रोज़ हार्ड सरफेस यानी कि रोड पर भाग रहे हैं बिना स्ट्रेचिंग किए तो आपकी जो टाइमिंग वो कभी कम नहीं होगी। इसको कैसे सुधारना है? तो नंबर 1 है इसमें स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप। रनिंग से पहले 10 मिनट डायनेमेटिक वार्म अप और बाद में स्टैटिक स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। इससे मसल्स जो होते हैं आपकी वो रिकवर होंगी। दूसरा, डाइट पर ध्यान न देना। रनिंग के तुरंत बाद प्रोटीन और कार्ब्स लें, जैसे चने है, केला है या दलिया है, और हाइड्रेशन के लिए आप पानी का पूरा ख्याल रखें। तीसरा पॉइंट इसमें आपका जो सुधारने चीज़ें हैं वो प्रॉपर रेस्ट। हफ्ते में 1 दिन बॉडी को पूरी तरह रेस्ट दें, उस दिन कोई रनिंग नहीं होगी। रेस्ट डेज पर ही आपकी मसल्स जो होती हैं वो रिकवर होती हैं और स्ट्रॉन्ग बनती हैं। तो अगर आप रनिंग पर ध्यान देते हैं सिर्फ और डाइट और बाकी रेस्ट को इग्नोर कर देते हैं तो ये जो पॉइंट है स्ट्रेचिंग और वार्म अप, डाइट पर ध्यान देना और प्रॉपर रेस्ट लेना, इन 3 जो पॉइंट हैं इनके ऊपर आपको फोकस करेंगे तो आपका रनिंग में सुधार जरूर होगा। दोस्तों, एक बोनस टिप है कि हमेशा याद रखना, ग्राउंड पर जब थक जाओ और दिमाग कहे कि आप रुक जाओ, तब सिर्फ एक बात सोचना, वो वर्दी और अपने माँ बाप का गर्व से उठा हुआ सर, वो आखिरी का 1 किलोमीटर आपके पैरों से नहीं आपके दिमाग और विल पावर से कवर होगा। अगर आपको इन 3 टिप्स से मदद मिली हो या आप इनमें से कोई भी ऐसी गलती करते हो जो आप सुधार सकते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर शेयर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जो एसएसबी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं। नीचे कमेंट करके बताएं कि अभी आपकी 4.8 किलोमीटर की टाइमिंग कितनी आ रही है और आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।